क्या आपको पता है कि आपके आधार कार्ड में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका अपडेटेड होना कितना ज़रूरी है? अगर आप समय के हिसाब से अपने जो आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट है वो अपडेटेड रखते हो, तो आधार के ज़रिए किसी भी सर्विस को आपको एक्सेस करना हो, कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करना हो, तो बिना किसी अड़चनों के आप इन सारी सर्विसेज़ को एक्सेस कर पाते हो। चाहे भी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का आपको लाभ लेना हो, किसी भी बैंक में आपको ऑथेंटिकेशन करना हो या फिर ऑनलाइन कोई भी आपको केवाईसी करना हो, तो आधार के ज़रिए बिना किसी रुकावट के आप सारी सर्विसेज़ को एक्सेस कर पाते हो। अब इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए कहा गया है, जो कि अभी जो सर्विस है 14 दिसंबर 2024 तक के लिए फ्री है। इसमें किन लोगों को अपडेट करना ज़रूरी है, कैसे अपडेट करना है, इस वीडियो के अंदर सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि ये जो आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन है क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट का कहना यह है कि आधार इतना अहम है, इतनी सारी जगहों पर लगता है, तो इस पे जो धारक की इंफॉर्मेशन है वो समय के हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कराता है, चाहे नाम में, पता में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके आधार कार्ड में वो जो डॉक्यूमेंट अटैच करता है करेक्शन करने के लिए, तो वो उसके आधार के साथ में अपडेट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आधार कार्ड में अगर आपको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं, आपका एड्रेस भी सही है और नाम पता बिल्कुल ही सही है। अब ऐसे लोगों को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उनको आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना जरूरी है, जिससे कि कहीं पर भी बैंक में आप कोई भी ऑथेंटिकेशन करो, गवर्नमेंट स्कीम को अगर आपको बेनिफिट लेना है या फिर कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी का आपको ऑथेंटिकेशन करना है, पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड की केवाईसी करना है, डिजी यात्रा जैसी सर्विसेज को आपको एक्सेस करना है, तो वो स्मूथ हो सके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेशन का जो प्रोसेस है वो लॉन्च किया है। चलो डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेंगे, लेकिन कब कब हमें अपडेट करना है, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी हैं, जिसमें कि अगर आपका जो आधार कार्ड है वो 10 साल पहले बना है, तो आपको अपने आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट अपडेट करना ज़रूरी होगा। इसी के साथ में अगर आपके आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, जब आपने आधार कार्ड को बनाया था उस समय आपके पास में कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट था नहीं, तो आपने ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम के माध्यम से प्रमाणित करके कोई सर्टिफिकेट आपने दिया है, हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से अपने आधार को बनाया है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई तब आपके पास डॉक्यूमेंट थे नहीं, तो हमने आपका जो आधार कार्ड है वो जनरेट कर दिया था, लेकिन अभी आपके पास डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, तो आप अपने आधार कार्ड से अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपडेट कर लो। तो कैसे आपको अपडेट करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो myaadhar.uidi.gov.in जो इसका नया अपडेट पोर्टल है, इसी पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो डिफॉल्ट मैं इंग्लिश में ही रखना चाहता हूँ, हम इंग्लिश का सिलेक्शन करेंगे। देन आप सभी के सामने पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड से हम अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अभी फ्री में ही अपडेट कर सकते हैं। 14 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो सबसे पहले तो मेनू के सेक्शन में आना है, यहाँ पर माई आधार की एक टैब दिखेगी। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आप 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपडेट और आधार के सेक्शन में पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, तो क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। हमने यहाँ पर इंटर किया है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है, कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा भी है सेम आपको दर्ज करना है और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर रेड कलर का एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिखाया जाएगा, योर आधार नीड डॉक्यूमेंट अपडेट, काइंडली क्लिक है टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैसेज अगर आपके आधार में भी आ रहा है तो आपको अपडेट करना जरूरी होगा। तो अपडेट करने से पहले सबसे पहले तो प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी करंट में इंफॉर्मेशन है यहाँ पर फ्रंट और फ्लिप करके बैक साइड में आप देख सकते हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेशन से आपके आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। आप सभी के आधार कार्ड में केवल डॉक्यूमेंट आपके अपडेट होंगे, एक तरीके से आपकी केवाईसी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट अपडेट की टैब दिखाई गई इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में से दोनों या फिर एक डॉक्यूमेंट हमें कम से कम अपलोड करना होगा। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस फ्लो आएगा, किस तरीके से वेरिफिकेशन होने वाला है। यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि आपके आधार कार्ड पर जो भी आपकी करंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका जो एड्रेस हो गया, आपका नाम हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपकी दिखाई गई है ये सही है और आपको इन्फॉर्मेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करना, केवल अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना है। आई वेरीफाइड दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करने के जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमम 2 MB का जो साइज़ है उनका होना चाहिए। जेपीजे, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो।
सेलेक्ट वाइल्डली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टाइप पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है आ जाती है। यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा ढेरों डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। यहाँ पर ई पैन, ई वोटर आईडी कार्ड भी दिया जा सकता है, तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड देने वाला हूँ। हमने जैसे सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट पर आपका जो नाम है और आपकी जो फोटोग्राफ है वो मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपने डॉक्यूमेंट अपने सुरक्षित करके रखे हैं आपको यहां पर अब सिलेक्शन करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया है। ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक हमारा जो डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का वो हमने अपलोड कर लिया है। इसी तरीके से पेज में नीचे की तरफ आओगे तो प्रूफ ऑफ एड्रेस को भी अपलोड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके पास में इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी बैंक का स्टेटमेंट लगा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस कनेक्शन बिल हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आईडी प्रूफ होती हैं जो कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में ही मान्य होते हैं। जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट है दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का सिलेक्शन किया है। सेम उसी तरीके से वही डॉक्यूमेंट इसमें हम अपलोड कर देंगे क्योंकि दोनों के अंदर ये मान्य है। और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल एंड अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये भी डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। बहुत सारे मोबाइल में इसकी जो फाइल का जो साइज है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में इसका जो साइज है आपको रिसाइज करना होगा। इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पोर्टल का जो एक लिंक है दे रखा है, जहां पर जा करके अपनी इमेज का साइज है आप रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद में आई हेयर बाय गिव माई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट करने के बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो डॉक्यूमेंट है ई वोटर आईडी कार्ड नेट से डाउनलोड करके हमने अपलोड कर दिया है। जबकि यहाँ पर अगर हमें फिजिकल वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना होता है तो वहां पर फ्रंट और बैक साइड दोनों स्कैन करके आपको अपलोड करना है। अगर आप एक साइड का स्कैन करके अपलोड करते हो तो वो मान्य नहीं होगा। और इसी के साथ में अगर नेट से कोई डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हो तो ध्यान रखना उसमें पासवर्ड नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पहले आपको फीस पेमेंट करने की जो ज़रूरत पड़ती थी 50 रुपीज़, यहाँ पर अभी ये जो सर्विस है पूरी तरीके से फ्री है। 14 दिसंबर 2024 तक आप अपने आधार कार्ड में अपने जो डॉक्यूमेंट है बिना कोई चार्जेस दिए अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सबमिट के टैब पे क्लिक किया है। तो जैसे कि पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमारे आधार कार्ड से हमारे जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होकर के आती है। इसको डाउनलोड की टैब पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसपे कि आप सभी का आधार नंबर मेंशन होता है। जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है SRN नंबर है जिसके जरिए आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको ट्रैक भी कर सकते हो। SRN नंबर भी मेंशन किया गया। अब अगर आपको कभी भी अपना स्टेटस चेक करना हो कि भाई हमने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए थे वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं या नहीं किए हैं, तो दोबारा से अगर आप इसी पोर्टल पर लॉगिन करोगे, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पर आप आओगे तो पेज में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी आपने इस पोर्टल के जरिए अपडेशन की रिक्वेस्ट दी होंगी उनकी जो डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि ये जो रिक्वेस्ट अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है, इसका जो वेरिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, तो ये जो रिक्वेस्ट है कंप्लीटेड के सेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद में आपके आधार कार्ड से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर एक तरीके से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में आपकी KYC हो जाती है, लेकिन इसके जरिए कोई भी आपके आधार कार्ड में करेक्शन नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन पहले थी वही इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन अगर आपको करेक्शन करना है, कोई चेंजेस हैं आपके आधार कार्ड में, तो ये वीडियो मैंने इससे पहले बनाया था, इसको आप देख सकते हो, जिसमें कि करेक्शन करने का पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है। बाकी ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना। जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए हैं उनके साथ में साझा करना, जिससे कि वो भी अपने आधार कार्ड में अपडेशन कर पाएं और बिना किसी परेशानी के सारी सर्विसेज को एक्सेस कर पाएं। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद।